वेलकम टू स्टॉक क्वीन 31। टाटा एलेक्सी ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। देख लेते हैं कैसे नंबर आए हैं। तो अगर हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू, तो इस क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 892 करोड़ रहा है। लास्ट क्वार्टर 1 में कंपनी का रेवेन्यू 926 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें 1.8% की डिग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू -3.7% से डिक्लाइन देखने को मिला है। अब हम कंपनी के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर कंपनी का 144 करोड़ रहा है। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 184 करोड़ था। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर -16.3% की डिक्लाइन देखने को मिला है। और लास्ट ईयर अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर हमें -21.6% का डिक्लाइन देखने को मिला है प्रॉफिट में। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की ईपीएस की, तो ईपीएस में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इस क्वार्टर कंपनी का जो ईपीएस था वो 23.18 था और लास्ट ईयर कंपनी का ईपीएस 29.56 था। तो हमें साल दर साल अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ईपीएस में -16.3% का डिक्लाइन देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर हमें ईपीएस में -21.6% की डिक्लाइन देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस कंपनी के इस क्वार्टर 734 करोड़ थे। लास्ट क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंस 706 करोड़ थे। तो कहीं ना कहीं हमें ईयर ऑन ईयर कंपनी के 4% की ग्रोथ देखने को मिली है एक्सपेंस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें 0.6% से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं एक्सपेंस। टाटा गैलेक्सी के रेवेन्यू में हमें 3.7% कम है और सबसे बड़ी गिरावट हमें मुनाफे में देखने को मिली। नेट प्रॉफिट गिरा 22%, सिर्फ 144 करोड़ रहा। प्रॉफिटेबिलिटी में हमें प्रेशर देखने को मिला। अबिटा मार्जिन गिरकर 20.9% पर आ गया, जो कि पहले 27% थी। इसकी वजह रही है ग्लोबल स्लोडाउन, क्लाइंट डिले और कम होते हुए R&D बजट्स। तो सेगमेंट वाइज अगर हम एनालिसिस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन रहा, सिक्वेंशियल ग्रोथ थी। मर्सिडीज बेंज और सुजुकी जैसे डील से सपोर्ट मिला। मीडिया एंड हेल्थ केयर सेगमेंट में 5 से 6% की गिरावट देखने को मिली। मेन रीजन इसका था यूएस से टैरिफ इशू और डिमांड स्लो डाउन की वजह से हमें मीडिया एंड हेल्थ केयर सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम बात करें स्टॉक का रिएक्शन क्या रहा और मार्केट व्यू क्या रहा, तो रिजल्ट के बाद स्टॉक 7% टूटकर 5679 तक गिर गया। टेक्निकल में फॉलिंग वेज पैटर्न दिख रहा है। 5800 का पर सपोर्ट है और 6760 से ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है। मैनेजमेंट के सीईओ मनोज राघवान का कहना है कि कंपनी ने कई नए डील साइन किए हैं और H2 फाइनेंशियल ईयर 26 में रिकवरी की उम्मीद है। फोकस रहेगा ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर। खर्चे इसके क्यों बढ़े उसका भी रीज़न आप जान लो, क्योंकि इसकी एम्प्लॉय कॉस्ट 529 करोड़ रही, जो सबसे बड़ा खर्चा था, जो कि 6% से बढ़ी। मटेरियल कॉस्ट 35% से बढ़कर 66 करोड़ पहुंच गई कई नए हार्ड टेक प्रोजेक्ट की वजह से। हालांकि अदर एक्सपेंस 12% घटे हैं। कंपनी ने खर्चों पर निरंतरण किया है। तो दोस्तों ये थे टाटा एलेक्सी के नतीजे। आपको कैसे लगे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। क्या आप इस गिरावट में खरीदने की सोच रहे हैं या फिर इंतजार करेंगे? ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक क्वीन 31 को। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।